वंदे मातरम साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो वाइस प्रिंसिपल की काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं या जिनकी काउंसलिंग होनी है, उनकी सहायता के लिए जो चॉइस भर रहे हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण निर्देश है। मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि आपको किस तरीके से अपनी चॉइस भरनी है। उसके बाद में लॉक का ऑप्शन किस तरीके से होगा या प्रिंट कैसे करेंगे। तो पहले तो मैं आपको शेड्यूल बता दूं कि 12 तारीख से ये प्रोसेस शुरू हो चुका है और मैंने उसी दिन वीडियो बना लिया था जिसमें चॉइस कैसे भरनी है वो आपको बताया था। अब अंतिम तारीख 17/3/2025 रात्रि 12 बजे तक है, यानी कल, आज जैसे 16 तारीख हो चुकी है, कल 17 तारीख को रात्रि 12 बजे तक आप अपनी चॉइस को भर करके लॉक कर सकते हैं। अब कल मुझे मालूम है, जब पिछली बार भी मैंने जब वीडियो बनाया था उस दिन भी कहा था कि जैसे जैसे डेट बढ़ेगी साइट थोड़ी बिजी रहेगी। कल अंतिम तारीख है तो हो सकता है साइट बहुत बिजी चले, तो आप आज ही ये काम कर लें। अब क्या क्या काम आपको करना है, तो सबसे पहले तो जो मेन इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं क्या क्या करना है कि जब आप चॉइस भरते हैं तो आपके स्क्रीन पे एक टाइमर दिखता है जिसमें आपको 15 मिनट का समय मिलता है। उसी में आपको चॉइस भरनी है और चॉइस भरते ही आप उसको सेव करते रहें, ताकि अगर मान लो बिजली चली जाए, साइट आउट हो जाए, तब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद में 3-4 स्टेप्स में आपको ये कार्यक्रम पूरा जो प्रोसेस करना है। पहला तो आपको है विद्यालय या कार्यालय चयन करना है, स्कूल चॉइस फिल करनी है। तो स्कूल चॉइस की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी विद्यालय का चयन कर सकते हैं इसके लिए। और सलाह यही है कि आप अधिक से अधिक विद्यालयों का चयन करें और सेव करते रहें, जैसे जैसे आप चॉइस बने सेव करते रहें। क्योंकि मान लो अगर आप सेव करेंगे तो बिजली जाने की स्थिति में या सर्वर प्रॉब्लम होगी तो भी आप जब भी दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपके जो चॉइस है वो भरी हुई आपको शो हो जाएगी। तो पहले तो मैं आपको बता दूंगी ये प्रोसेस कैसे करना है। तो यहाँ से जैसे साला दर्पण पे मेन साइट पे जाने के बाद नीचे SSPMS यानी साला दर्पण स्टाफ, यहाँ से आप पोस्टिंग एंड मैनेजमेंट जो सिस्टम है यहाँ से इस पे आपको जाना है। यहाँ साला दर्पण का जो ये है SSPMS स्टाफ सिलेक्शन एंड पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इस पे जाना है। और यहाँ जाएंगे तो आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ आपको स्टाफ लॉगिन पे आ जाना है। और स्टाफ लॉगिन में आपको जो भी आपके साला दर्पण स्टाफ लॉगिन की जो आईडी है उससे आपको यहाँ लॉगिन हो जाना है और कैप्चा एंटर करना है। मैं यहाँ जैसे कैप्चा एंटर कर रहा हूँ और कैप्चा एंटर करने के बाद आपको नीचे लॉगिन पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आप लॉगिन हो जाए। अब लॉगिन होने के बाद में अगर आपने पहले चॉइस भरी हुई है तो आपको यहाँ DPC चॉइस स्कूल प्रोसेस ये शो हो जाएगा। दूसरा है व्यू फील्ड DPC स्कूल चॉइस है, आपने जो चॉइस भरी है वो आप देखना चाहें तो पहले तो यहाँ से चॉइस देख ले आपने जो भरी हुई है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो बना रखा है कैसे चॉइस भरनी है। तो यहाँ जो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके आएगा कि व्यू फील्ड चॉइस, आपने जो चॉइस भरी है वो यहाँ आपके शो हो जाएगी। इस तरीके से जो भी चॉइस भरी हुई है ये सारी चॉइस यहाँ जैसे 51 चॉइस भरी हुई है ये सारी शो हो रही है। अब इसको आप प्रिंट निकालना चाहें तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन भी है। इस प्रिंट के ऑप्शन पे यहाँ जो आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। PDF ग्रुप में सेव कर सकते हैं, आप चाहे तो प्रिंट रहे तो आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ऑप्शन जो प्रिंट का। अब आप लॉक वगैरह या डिस्ट्रिक्ट चॉइस वगैरह कैसे करेंगे, तो यहाँ DPC स्कूल चॉइस प्रोसेस इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ गया कि व्यू अवेलेबल चॉइस। तो चॉइस आपके सामने पहले से ही पता है आपको कि आप पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ भी चॉइस वैकेंट है वो सारी यहाँ शो हो रही है। अब वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपके ग्रुप में मैंने भी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी PDF डाल दी थी। तो यहाँ से इस तरीके से आप पूरे राजस्थान की जो भी वैकेंट पोस्ट है वो यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने वैकेंट पोस्ट देख लें। उसके बाद में ऑप्शन है चॉइस फिलिंग और उसके बाद में चॉइस अनलॉक रिक्वेस्ट। तो चॉइस फिलिंग में आपको जाना है और यहाँ अपनी चॉइस है वो भरते रहना है। मैंने पिछले वीडियो में डिटेल बताया था किस तरीके से चॉइस भरनी है। यहाँ आपके जो भी चॉइस जैसे 51 चॉइस भरी हुई तो ये सारी शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप चॉइस भर सकते हैं। अगर भरी हुई है तो ये सेव रहेगी, आपके समय समय पर इसको सेव करते रहे। अगर किसी चॉइस को अप या डाउन करना है तो मैंने बताया था उस चॉइस को आपको यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करके अप पे करेंगे तो अप हो जाएगी, डाउन पे करेंगे तो डाउन हो जाएगी, उसको आप सेव करते रहना है। अब ये जो पहला ऑप्शन था यहाँ स्कूल चॉइस ये मैंने बता दिया। अब दूसरे ऑप्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा ऑप्शन है जिला चयन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन। जिले का चयन है, आपको कोई सीमा नहीं है, आप कितने जिलों का चयन कर सकते हैं। और इस चरण में आपको 2 विकल्प दिखाई देंगे, हाँ या ना। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट चॉइस पे सिलेक्ट करेंगे हाँ या ना दिखाई देंगे और जिला विकल्प हाँ की स्थिति में वरीयता के अनुसार भले हुए जिलों के क्रम के उपरांत एनीवेयर इन राजस्थान का विकल्प स्वतः जुड़ जाएगा। और जिला विकल्प नहीं का चयन करेंगे तो आपके द्वारा भरी गई चॉइस के उपरांत एनीवेयर इन राजस्थान विकल्प है वो स्वतः जुड़ जाएगा। तो अब आपको यहाँ से जैसे जो दूसरा ऑप्शन था ये जैसे आपने चॉइस भर ली, जो साथी है इनके 51 चॉइस भरनी थी उन्होंने भर ली। अब डिस्ट्रिक्ट की बात करें यहाँ से तो डिस्ट्रिक्ट चॉइस है, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट चॉइस पे आप जैसे ये क्रॉस का निशान आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिस्ट्रिक्ट चॉइस का ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ जो पूछा जा रहा है कि आप जिला विकल्प भरना चाहते हैं, अगर आप भरेंगे यहाँ क्लियर लिखा हुआ नीचे कि हाँ की स्थिति में आपको वरीयता अनुसार जिलों का क्रम भरना है
और उसके उपरांत एनीवेयर राजस्थान का विकल्प स्वतः जोड़ दिया जाएगा। और अगर आप नहीं सेलेक्ट करते हैं तो भी क्या होगा, जिला नहीं चयन करने की स्थिति में आपके द्वारा भरी गई स्कूल चॉइस के उपरांत एनीवेयर इन राजस्थान का विकल्प स्वतः जोड़ दिया जाएगा। अब जब आप जिला भर रहे हैं तो भी एनीवेयर राजस्थान जुड़ रहा है, नहीं भर रहे हैं तो भी जुड़ रहा है, तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप डिस्ट्रिक्ट चॉइस जरूर भरें। आपकी जो भी जहां भी आप जाना चाहते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपकी चॉइस के हैं वो आप जरूर भर लें। उसके बाद एनीवेयर राजस्थान तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। तो यहाँ से जैसे मान लो मैं यहाँ हाँ कर रहा हूँ, क्या आप जिला विकल्प भरना चाहते हैं, तो हाँ करते ही आपके सामने ये टाइमर शुरू हो जाएगा 15 मिनट का। और यहाँ आपसे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया, तो ये जैसे जालोर आ गया, प्रायोरिटी यहाँ जैसे 1 आ जाएगी। दूसरा डिस्ट्रिक्ट आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें, आपके आसपास का डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना चाहें, मैंने ये जैसे दूसरा कर लिया। उसके बाद में आप तीसरा करना चाहें तो यहाँ से मैं जैसे तीसरा जिला है वो भर रहा हूँ, यहाँ से जैसे मैंने तीसरा भर लिया। चौथा जिला अगर भरना चाहें तो आप यहाँ से जैसे मैंने चौथा भर लिया, ये जैसे पाली भर लिया। उसके बाद में और भी अगर आप भरना चाहते हैं यहाँ से इस तरीके से आप 2-4 जिले आप जो भी आप चाहते हैं वो जिले यहाँ से भर लें। यहाँ से जैसे मैंने जो जिला है वो यहाँ से भर लिया, ये 1-2 जिले और भर लिए। अब आप चाहते हैं कि इसको चॉइस को भरने के बाद में यहाँ से सेव करते रहें, यहाँ से जैसे सेव करना है तो आप सेव करते रहें, चॉइस सेव होगी। अब आपकी प्रायोरिटी है वो चॉइस नंबर 1, 2, 3, 4 ये इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गया। अब तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ आप जो एनीवेयर राजस्थान ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन के वक्त समय समय पर सेव का बटन दबाते हुए सुरक्षित कर लें, ताकि लाइट जाने की अवस्था में या सर्वर प्रॉब्लम होगी तो भी आपके चॉइस भरी हुई शो हो जाएगी। तीसरा है विकल्प पुनर्व्यवस्था यानी चॉइस रीअरेंजमेंट। इस चरण में आप अपना जो भी विकल्प है उसको पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। आप उसको चॉइस जो 1, 2, 3 है उसको आप अप एंड डाउन या जैसे भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और अंत में भरे गए विद्यालय या कार्यालय की सूची आप देख सकते हैं। तो यहाँ जैसे यहाँ से आप चॉइस जैसे आपने भर ली, अब जो यहाँ रीअरेंजमेंट इसका ऑप्शन है, अब यहाँ से आपने डिस्ट्रिक्ट भर ली और इसको यहाँ से आपको सेव करना है। यहाँ से जैसे सेव हो गया, अभी भी आपके जैसे यहाँ क्रॉस में आ रहा है, तो आप जो भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से भरना चाहे, अब यहाँ से जैसे प्रायोरिटी देना चाहें तो यहाँ से इस तरीके से प्रायोरिटी भी दे सकते हैं। हालांकि यह ऑटोमेटिक प्रायोरिटी हो जाएगी, फिर भी यहाँ जैसे मैं प्रायोरिटी दे करके आपको यहाँ सेव करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करेंगे और सेव का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप चॉइस सेव सक्सेसफुली हो जाएगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके जो चॉइस है वही रहेगी। अब अगला जो था रीअरेंज चॉइस, इसमें अगर आप कोई रीअरेंज करना चाहें तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अभी जैसे ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, अब यहाँ चौथा ऑप्शन है व्यू फील्ड चॉइस। तो आपने जो चॉइस भरी है वो शो कैसे करेगी, तो यहाँ से आपको अभी तक यहाँ से जैसे ये अभी चॉइस जो ऑप्शन है ये सेव हो चुका है, लेकिन अभी भी ये आगे काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ मुझे लगता है सारे चॉइस आपको भरनी पड़ेगी तभी ये ऑप्शन काम करेगा। तो यहाँ चॉइस जैसे अधिकतम चॉइस भरें, और ये तो विद्यालय की थी, डिस्ट्रिक्ट की भी यहाँ से क्लिक करें तो ये चॉइस सिलेक्ट हो चुकी है। अब इसको आगे आपको रीअरेंज का ऑप्शन है, अगर वो करना चाहे तो, नहीं तो आप इसको सेव कर लें। मैंने सेव भी 2 बार कर लिया, लेकिन फिर भी ये अब अगला है व्यू फील्ड चॉइस। अब यहाँ फील्ड चॉइस अगर जैसे अभी नहीं आ रहा है तो आप इसको बैक जा करके भी अपनी जो भी चॉइस फील्ड है वो आप देख सकते हैं। अभी जैसे लॉक ऑप्शन नहीं आ रहा तो मैं चॉइस फील्ड है उसको देखना चाहें अगर आप, तो यहाँ से बस बैक जाएं और बैक जाने के बाद में यहाँ से जैसे डिस्ट्रिक्ट चॉइस का ये ऑप्शन आ गया, ये डिस्ट्रिक्ट चॉइस सिलेक्ट हो गया। अब वापस आपको बैक जाना है, मैंने बताया कि आपको बैक जाना है। बैक जाएंगे तो आपके यहाँ राइट का निशान आ गया डिस्ट्रिक्ट चॉइस का। अब यहाँ से जैसे आपने सेव कर रखा है तो ये सेव हो गया। अब तीसरा ऑप्शन है अरेंज या रीअरेंज चॉइस। तो अब रीअरेंज चॉइस में आप यहाँ जैसे आपने जो भी चॉइस भरी हुई है इसको आप रीअरेंज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, ये चॉइस आपकी यहाँ शो हो रही है। अब रीअरेंज नहीं करना तो आप सेव ऑटोमेटिक है तो सेव को रहने दें। और उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा था व्यू फील्ड चॉइसेज। यहाँ जैसे मैंने बताया कि यहाँ आपके द्वारा भरी गई जो भी चॉइस है वो आप यहाँ से चॉइस देख सकते हैं। इस चरण में आपको स्क्रीन पे प्रदर्शित लॉक चॉइस का बटन का विकल्प उपयोग करके आपके द्वारा जो भी दर्ज किए गए विकल्पों को लॉक करना है। उसके बाद आप प्रिंट ले सकते हैं। ये सारी जानकारी आप अपनी खुद की जिम्मेदारी से भरें, क्योंकि ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, आप चॉइस भर रहे हैं और आप खुद लॉक कर रहे हैं। तो यहाँ से जैसे ये चॉइस भर ली, अब यहाँ से एक बार अच्छी तरह से आप देख लें, जैसे पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी, यहाँ से इस तरीके से जो 51 चॉइस भरी, उसके बाद में यहाँ से जो 51 तो चॉइस भरी, उसके बाद में ये डिस्ट्रिक्ट भरा है, जैसे डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और जैसे एनीवेयर इन जालोर, एनीवेयर इन सिरोही, एनीवेयर इन बारवेर, एनीवेयर इन पाली राजस्थान, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, और उसके बाद में अंत में एनीवेयर इन राजस्थान, ये ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। तो ये आपके 99,999 जो भी इसकी संख्या है वो सारी ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी। आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो भी आपके जैसे 51 है तो 52 में आपके यहाँ इस तरीके से ये अंत में एनीवेयर इन राजस्थान ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। अब ये सारी आपकी जुड़ जाएगी, आप चेक कर लें। उसके बाद में आप यहाँ लॉक ऑप्शन है, यहाँ से आपको लॉक चॉइस फील्ड चॉइस, इस पर आपको क्लिक करना है
और आप लॉक करना है। यहाँ आ गया कि योर चॉइस हैज बीन लॉक्ड, तो आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं, ये लॉक हो गई। अब आपके सारे जो है राइट का निशान आ गया, डिस्ट्रिक्ट चॉइस हो गई, व्यू चॉइस यहाँ से आपके हो गया। अब मान लो जैसे ये आपके प्रिंट निकालना, तो यहाँ से आप प्रिंट निकाल लें। अब यहाँ जैसे आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ जो भी आपके पीडीएफ है इस पे यहाँ से इस तरीके से पहले आपके, मैं यहाँ से उसको सेव करके बता देता हूँ। यहाँ से जो भी पीडीएफ होगी वो सेव हो जाएगी, और सेव में आपके जो भी यहाँ जैसे मान लो ये रीनेम इसको करना चाहें तो ये इस तरीके से आपके जो भी है वो सेव हो गई। अब सेव होने के बाद यहाँ से आप वापस इसको, अभी जैसे ये नहीं हुआ है तो मैं दोबारा इसको प्रिंट करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप इसको सेव करेंगे तो पीडीएफ ग्रुप में इसको सेव करना चाहें तो यहाँ से सेव कर लें। अगर आपके पास में प्रिंटर उपलब्ध है तो यहाँ से आप प्रिंट कर लें, और यहाँ से जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये सेव हो जाएगा। अब सेव हो गया तो आप इसको इस तरीके से यहाँ जो भी आपकी चॉइस है वो आपकी जो भरी हुई है वो यहाँ शो हो जाएगी। आप जहाँ भी आपने इसको डाउनलोड किया वहां से आप देख सकते हैं। और यहाँ अगर मान लो किसी कारण से आपने चॉइस भरी और इसमें कुछ आपको कमी लग रही है तो यहाँ एक ऑप्शन है चॉइस अनलॉक रिक्वेस्ट, यहाँ से आप चॉइस को अनलॉक भी कर सकते हैं। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके चॉइस अनलॉक रिक्वेस्ट है। अब अनलॉक के लिए आपको यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों आप चॉइस को अनलॉक करना चाहते हैं। मान लो आपकी चॉइस गलत होगी, डिस्ट्रिक्ट गलत सेलेक्ट हो गया, तो जो भी है आप यहाँ से लिखें और 40 कैरेक्टर में आपको यहाँ से कारण लिखना है, और जनरेट रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो आपकी चॉइस है वो वापस अनलॉक हो जाएगी। तो मैं अभी अनलॉक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि किस तरीके से आपको ये काम करना है। तो सबसे पहले काम तो आपको अपनी चॉइस है अधिकतम भर लें, उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट चॉइस भरनी है। डिस्ट्रिक्ट चॉइस नहीं भरेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली एनीवेयर इन राजस्थान आ जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट चॉइस भरेंगे तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट भरेंगे उसके बाद में आप एनीवेयर इन राजस्थान ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपको उपयोगी रहेगी। अधिक से अधिक साथियों के साथ में ये जानकारी और वीडियो शेयर करें, और किसी तरह की कोई भी अगर आपकी जिज्ञासा है तो कमेंट करें। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करें, क्योंकि अंतिम तारीख जैसे 17 तारीख इसमें लास्ट है, तो कल हो सकता है साइट पे थोड़ा लोड ज्यादा हो तो साइट काम नहीं करे। तो आप यथासंभव ये प्रोसेस पूरा कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।